नमस्कार। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर संसद में बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि ये समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला फैसला है। पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि इस ट्रेड डील में भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से है कृषि और डेयरी सेक्टर, जो पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। मंत्री ने जानकारी दी कि 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय उत्पादनों पर लगाने वाले अमेरिकन टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। पीयूष गोयल ने बताया कि 18% टैरिफ दर दूसरे कई देशों की तुलना में कम है, जिससे अमेरिकन बाजार में भारतीय सामान की वैल्यू और मांग दोनों बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस डील से एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग, कौशल कामगार और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मंत्री ने बताया कि यह समझौता करीब 1 साल तक चली बातचीत और कई दौर की चर्चाओं के बाद तय हुआ है, जिसमें व्यापार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि ये डील दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों भारत और अमेरिका के बीच गहराते रिश्तों को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ये समझौता मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है और एविएशन और न्यूक्लियर जैसे क्षेत्रों में अमेरिका भारत का अहम साझेदार है। हालांकि इस डील को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर समझौते करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने कृषि आयात को लेकर रियायतें दी है और अब तक कोई संयुक्त बयान भी सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये समझौता पूरी तरह राष्ट्रीय हित में है और इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। कुल मिलाकर सरकार इसे भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार और विकसित भारत के सपने से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है।